हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं मेरे भाई, इसमें हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की हाल ही में भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्विटर हैंडल पे बताया गया है कि नई भर्ती, नई रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसमें कुछ पद कांस्टेबल के होंगे और कुछ पद यूपीएसआई के होने वाले हैं। इन पदों की संख्या 28,138 बताई गई है। और इसमें हम बात कर रहे होंगे विशेषकर क्या इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में कवर पॉइंट क्या प्री प्लस मेंस हो रहा होगा, और अगला पॉइंट हम कवर कर रहे होंगे क्या इसका सिलेबस बदल गया है। एक हम बात करेंगे अगर इसका नोटिफिकेशन आए तो एग्जाम डेट क्या रह सकती है। अगले पॉइंट पे बात कर रहे होंगे हमारी संपूर्ण चयन प्रक्रिया क्या है, चाहे हम यूपीएसआई की बात कर रहे होंगे चाहे कांस्टेबल की बात कर रहे होंगे, इनके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, सभी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और हमारी रणनीति क्या रहेगी इसमें एक सीट इंश्योर करने के लिए, इन सभी बातों की चर्चा कर रहे होंगे इस वाली वीडियो में। और आ जाइए मेरे चैनल से, अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो इस वाले चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आगे हम आपको टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ लेंगे। लास्ट की वीडियो तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। जो चीज़ें होंगी हमारी फैक्चुअल होंगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, कोई हवाबाजी नहीं होगी। जो चीज़ें होंगी फैक्चुअल होगी, ऑथेंटिक होगी, कोई गलत चीज़ नहीं बताने वाले हैं। अगर प्री प्लस मेंस की बात करिए तो क्यों करिए, आइए बात करते हैं वन बाई वन। आइए मेरे भाई, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ये हाल ही में उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार में। ये हर एक सरकार में होता है, जिस सरकार में ये वैकेंसी निकलती है सब अपनी अपनी वाहवाही की वजह से चाहते हैं। हालांकि पिछली भर्ती जो 60,244 आई थी उसमें जरूर लेट हुआ था, बहुत लेट तक चला दे रहे थे, लेकिन इस बार ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला है आप लोगों को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस बार आपको भर्ती तुरंत मिल गई है। अदरवाइज बहुत टाइम तक हमारे यहाँ पेपरों में, अखबारों में भर्तियाँ आती रहती हैं, हमारा रियल में कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं होता है। और अभी हाल ही में पता है आपको 60,244 की चयन लिस्ट जारी हुई है, चयनित सूची जारी हुई है। उसके तुरंत बाद एक महीने के अंदर आपको अप्रैल में ये वाला नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगर हम बात करें इसमें पदों की संख्या क्या क्या होगी मेरे भाई, तो इसमें मेरी पदों की संख्या सब इंस्पेक्टर के एसआई के पद 43 पदों की बात करेंगे, 4543 वैकेंसी हैं। और कांस्टेबल की बात करें तो 19,220 वैकेंसी की बात करेंगे। और जेल वार्डन की 2833 वैकेंसी होगी। और वहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 1153 वैकेंसी होने वाली है। अगर हम बात करें कुछ वैकेंसी और हैं, ये एसआई की हैं, लेखा और गोपनीय 345 वैकेंसी हैं, और रेडियो सहायक परिचालक की 44 वैकेंसी, ऐसे करके कुल 28,138 वैकेंसी का रिक्रूटमेंट जारी होने वाला है अगले महीने, जो अप्रैल लगा हुआ है जस्ट आगे आपके। और इसमें हम बात करें कि इसके फॉर्म्स कब से अप्लाई हो रहे होंगे, तो भर्ती बोर्ड ने ये वाला ट्वीट करके बता दिया है कि इन सभी की नोटिफिकेशन, जितनी भर्तियां हैं 28,138, इन सब के नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट में निकल रहे होंगे। और अगर हम बात करें अप्रैल के लास्ट में जब इसका विज्ञप्ति जारी होगी तो आप कहेंगे इसका एप्लीकेशन कब से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई अप्लाई करने की बात ऐसी है कि हो सकता है अप्रैल लास्ट वीक से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, या फिर हो सकता है ये वाला एप्लीकेशन आप मई महीने से स्टार्ट कर पाओ, मतलब विज्ञप्ति पहले जारी हो जाए। जैसे आपकी 60,244 की 2023 में विज्ञप्ति जारी हो गई थी, दिसंबर महीने में, मेरी जहाँ तक याद आ रहा है 23 दिसंबर को जारी हुई थी। उसके कुछ दिनों के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे अप्लाई होना। वैसा ही कुछ इसमें हो सकता है अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपका मई से लास्ट मई तक इसके फॉर्म चलें। अगर इसके फॉर्म्स की बात करें, अगर अप्रैल लास्ट में आती है तो पूरे मई महीने तक इसके फॉर्म्स अप्लाई हो रहे होंगे। चाहे हम एसआई की बात करें, चाहे कांस्टेबल की, चाहे जेल वार्डन की बात करें, इनके सबके फॉर्म्स एक साथ आने वाले हैं जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है। भर्ती बोर्ड के ट्वीट भी दिखाएंगे आपको ऑफिशियल। और मई तक इसके फॉर्म्स अप्लाई होंगे। और फॉर्म्स अप्लाई होने के बाद आप कहेंगे एग्जाम कितने महीने के बाद हो सकता है। मेरे भाई जो पिछली भर्ती आई थी उसको थोड़ा सा आधार जरूर मानेंगे, क्योंकि हम नई रिक्रूटमेंट को ही एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि 60,244 में सिर्फ एक मंथ का टाइम दिया था, कितने का, सिर्फ एक महीने का टाइम दिया था। आपको पता होगा ये जनवरी में शायद 18 जनवरी लास्ट डेट थी और 18 फरवरी तक हमारी परीक्षा हो गई थी। जो पेपर लीक हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, तो एक महीने के अंदर पेपर हो गया था। अगर हम ये मान के चले कि इस भर्ती बोर्ड इस बार भी ये सभी पेपर एक महीने के अंदर कराना शुरू कर देता है, ऐसा तो नहीं सभी पेपर साथ साथ चल जाएं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन की भी बात करें, कौन सा ऑफलाइन ऑनलाइन होने वाला है। और अगर हम बात करें तो मई के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो जून का महीना एक महीने का टाइम देगा। यानी पिछली बार फरवरी में हो गया था 17-18 फरवरी को, तो जून के बाद आपका पेपर है ना वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक प्रबल संभावना बनती है, अगर भर्ती बोर्ड पिछली प्रक्रिया की तरह चला तो आपकी एग्जाम डेट जुलाई हो सकती है।
जुलाई में हो सकता है आपका एसआई का पेपर स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कांस्टेबल का, हो सकता है जेल वार्डन में से कोई एक पेपर शुरू हो रहा होगा। जो भी भर्ती बोर्ड के ऊपर होगा कि कौन सा चालू करे। और अगर हम बात करें एग्जाम डेट की बात हो गई है, और हाँ एज रिलैक्सेशन की बात करें मेरे भाई, जो ओवर एज हो रहे हैं ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को मिलता है, लेकिन यूआर वालों की एज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में सबसे कम रखी जाती है। आपको पता होगा कांस्टेबल में इसकी उम्र 18 से 22 साल है, जो कि पूरे भारत में कांस्टेबल की भर्ती में सबसे कम है। इसको बढ़ाने की बात करें तो एज रिलैक्सेशन अगर मिला, जो पिछली भर्ती में शायद 5 साल मिल गया था, इस बार मिलने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि 60,000 रिक्रूटमेंट अभी जस्ट पूरी हुई है। तो एज रिलैक्सेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अगर आप प्रयास करते हैं तो इसके लिए आप एक्स पर जाकर यानी ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हैं, और हमारे योगी आदित्यनाथ और भर्ती बोर्ड को टैग करके ट्वीट करके उनको ये बता सकते हैं, मतलब विज्ञापन जारी होने से पहले, कि आप ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्वीट हैं, आप सर्च करना एज रिलैक्सेशन फॉर यूपी पुलिस, वहाँ पे बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं। हम भी ट्वीट कर रहे हैं लगातार, आपकी हेल्प कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाए। हम भी चाह रहे भाई साहब कुछ लोगों की अगर भर्ती हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो ओवर एज हो रहे होंगे। अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो इसमें कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन मिलना मुश्किल लग रहा है। जहां तक लग रहा है जेल वार्डन वाली वैकेंसी है, ये वाली आपकी लॉकडाउन से पहले आई थी, हो सकता है इसमें एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। जहां तक पता चलेगा, विज्ञप्ति जारी होगी उसमें पता चल जाएगा। जहां तक आगे की बात करें तो इसमें मैंने एग्जाम डेट बात कर ली है, जुलाई हो सकती है, जुलाई या अगस्त। जुलाई या अगस्त बहुत जल्दी होता है तो, लेकिन आपको जुलाई को लेकर प्रिपेयर करना है, अपने को टारगेट करना है, हमें सिलेबस कब कंप्लीट करना है, हमें मॉक टेस्ट कब देने हैं, प्रैक्टिस कब करनी है। तो ये वाला आप जुलाई मान के चलिए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट बनेगा मेरे भाई। आ जाइए थोड़ी सी और आगे बात करें मेरे भाई, तो ये तीन ट्वीट है, ये भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट करे थे। इन्हीं की इन्फॉर्मेशन के द्वारा सभी को पता चला कि भर्ती आने वाली है। आइए मेरे भाई आगे बात करें कि इसमें प्री प्लस मेंस की बात। हाँ, प्री प्लस मेंस की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था, और उसी टाइम पे यूपीपीएससी के द्वारा कराया गया पेपर आरओ एआरओ का भी लीक हो गया था। जब आरओ एआरओ और यूपीपीएससी का यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था, तब एक नई परीक्षा नीति बनाई गई थी। कहें तो एक उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम 2024 एक नीति बनाई गई थी। इसके तहत ये बताया गया था कि आप परीक्षाएं कितने अभ्यर्थी होंगे तो कैसे लेंगे। ये वाला एक अधिनियम जारी हुआ था 19 जून 2024 को। ये वाला आपका भर्ती होने के मतलब पेपर होने के बाद, आरओ एआरओ और पुलिस कांस्टेबल के पेपर होने के बाद ये जारी हुई थी विज्ञप्ति, एक समिति के द्वारा बनाया गया था। उसी के आधार पर हम इसका प्रूफ दिखाने वाले हैं। प्री प्लस मेंस की बात कर रहे होंगे अभी। मैंने कहा ये जो ऑफलाइन पेपर की हाल ही में चर्चा आई है, यूपी एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की वेबसाइट पर ये वाला नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ था कि इसका पेपर है ना, ये ऑफलाइन होने वाला है। ये वाली बात कही गई थी, और उसमें एक पॉइंट मेंशन था, अगर आपने पढ़ा होगा एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये वाला जारी हुआ था, संशोधित सूचना कोरिजेंडम जारी प्रस्तुति पत्र जारी हुआ था, और ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत कम विजिबल है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों की सीधी भर्ती। और इसमें ये लिखा गया मेरे भाई, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो इसमें लिखा गया था कि जो शासनादेश संख्या है, शासनादेश संख्या जून 2024 वाला है। तो जून 2024 कहें तो 19 जून 2024 को जारी हुआ था। विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचितापूर्ण कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और इसी वाले जो विज्ञप्ति पुलिस ने हाल ही में जारी करी है एएसआई के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, इसी में अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ था। इसमें ये लिखा हुआ था कि जो पेपर एएसआई का ऑनलाइन होने वाला था, जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें लिखा था ऑनलाइन होने वाला है, उस ऑनलाइन की जगह पे ये बोल रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। किसके अनुसार? उसी के अनुसार लिखा हुआ 19 जून 2024 से प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी सुचितापूर्ण बनाए कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। और लिखा हुआ है भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त शासनादेश के प्रदत्त विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुपालन में, यहाँ पर लिखा हुआ है इसी का अनुपालन किया गया है। और इस भर्ती को लिखित परीक्षा को वस्तुनिष्ठ की ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। कहीं न कहीं आधार बनाया गया कि जून 2024 में तो नई परीक्षा नीति लागू हुई थी, उसी के आधार पर ये वाला ऑफलाइन पेपर हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो हमारी नई परीक्षा नीति जारी हुई थी उसमें क्या था ऐसा कि इसमें बताया गया था कि उसी के अनुसार चल रहा है। उसमें आप देखेंगे 7.8 पॉइंट भी लिखा हुआ है कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हुए
2 टियर यानी 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। ये उसी में लिखा हुआ जिस शासनादेश की बात कर रहा था जो 19 जून को जारी हुआ था, उसी को अगर फॉलो कर रहा है तो उसमें तो ये लिखा है कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी होते हैं तो 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य की जाए। ये भर्ती बोर्ड और आयोग को निर्भर करता है कि ये करता है या नहीं करता है। ये वाली बात अभी किसी को पता नहीं है कि 100% इस बार प्री प्लस मेंस होगा। हालांकि इस बार जो हाल ही में ऑफलाइन परीक्षा का जो नोटिस जारी हुआ है उससे ये लग रहा है कहीं ना कहीं इस दिशा जो नई परीक्षा नीति 2024 आई है उसको कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो इसमें यह भी लिखा है इससे कम संख्या पर भी 2 स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। ये कह रहा है कि आयोग में अगर 4 लाख से कम फॉर्म आते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट में तो आप चाहें तो 2 स्तरीय परीक्षा कराएं या 1 स्तरीय, मतलब केवल एक पेपर कराएं, जैसे पुलिस का हो रहा है अभी, यूपीएसआई कांस्टेबल का। और इसमें लिखा है एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हों, इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों परीक्षा आयोजित कराई जाए। यदि चयन आयोग बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर 1 या उससे अधिक पालियों परीक्षा करा सकता है। यही तो नियम फॉलो किया गया था जो हाल ही में अगस्त में परीक्षा हुई थी 60,244 की, उसमें हर शिफ्ट में 5 लाख बच्चे रखे गए थे। वो कहीं ना कहीं इसी विज्ञप्ति को फॉलो कर रहे थे कि उसमें शायद 48 लाख मेरे हिसाब से कुछ फॉर्म पड़े हुए थे और उसमें 5-5 लाख करके उसमें 10 शिफ्टों में पेपर बांट दिया था। यो कहीं ना कहीं इस नियमों को फॉलो किया था। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एक तो आपका 60,244 में उन्होंने 10 शिफ्टें बांट दी थी और एक ही हाल ही में जो एएसआई का पेपर है ऑफलाइन इन्होंने कर दिया है। ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की होने वाली परीक्षाओं में प्री प्लस मेंस देखने को मिल सकता है। चांस है 99% नहीं कह सकते, 90% हो सकता पुरानी विज्ञप्ति आ जाए, पुराना ही प्रक्रिया चले, हो सकता है कहीं ना कहीं चांस लग रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है भर्ती बोर्ड हो सकता है प्री प्लस मेंस लागू कर दें, क्योंकि आपका 60,244 का नोटिफिकेशन ये वाली नई परीक्षा नीति आने से पहले ही जारी हो चुका था, इसलिए एक पेपर कराया। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने 10 पालियों में बांटा, कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहे हैं नियम को। आ जाओ आगे, क्या सिलेबस चेंज हुआ है? हाँ मेरे भाई, जो ये वाला जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ऑफलाइन पेपर होएगा एएसआई का, उस टाइम पे एक सिलेबस वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। ये वाला सिलेबस कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ये फेक था सिलेबस। इस वाले सिलेबस की बात कर रहे थे, ये वाला सिलेबस सभी ग्रुप में तैर रहा था मेरे भाई। और ये वाला क्या था, इसमें ये लिखा हुआ था उप निरीक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। उप निरीक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम की बात कर रहा था और इसमें ये बताया जा रहा था कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, और ये वाला पाठ्यक्रम 2011 की यूपीएसआई भर्ती का ये था। 2011 की जो यूपीएसआई भर्ती हुई थी उसमें पेपर प्री प्लस मेंस हुआ था, उसी का इन्होंने सिलेबस लड़कों ने वायरल कर दिया। सभी ग्रुप में चला, खूब चला, सभी को लगा यही सिलेबस है। लेकिन हाँ ये नहीं है, कुछ चीज़ें हमने जो पिछले अभी स्लाइड में बताई हैं वो जरूर है, ऑथेंटिक है, ऐसे ही चल रही है कुछ चीज़ें। आ जाओ मेरे भाई, ये वाला सिलेबस जारी हुआ था, मतलब 2011 वाले लड़कों ने दिखा दिया। इस ग्रुप में चल रहा था सामान्य ज्ञान हमारा प्री में चलेगा, और प्री में बोले सामान्य ज्ञान के अलावा हमारा मैथ चलेगा, मैथ के अलावा रीजनिंग होगा, प्री हो गया। और मेंस में क्या लिख दिया इन्होंने, मुख्य लिखित परीक्षा में बोले हिंदी पूछी जाएगी ऐसे करके, और मूल विधि होगी, संविधान होगा, और ऐसे करके तीसरा इन्होंने पॉइंट कर दिया इन्होंने कि सांख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी यानी मैथ हो गया, और इसके बाद इन्होंने कर दी होगी नंबर 4 पे रीजनिंग कर दी होगी। नंबर 4 पे रीजनिंग करके सिलेबस खत्म कर दिया। 2011 की यूपीएसआई वाली पीडीएफ थी, ये सिलेबस नहीं है। हाँ सिलेबस अगर नए की बात करें तो नया सिलेबस किसी के भी पास नहीं है। जब विज्ञप्ति कोई भी जारी होगी उसमें नया सिलेबस जरूर आएगा। अगर चेंज होता है, अगर कुछ संशोधन होता है, चाहे यूपीएसआई का पहले आ जाए चाहे कांस्टेबल का है, उससे पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं चेंज होगा या नहीं होगा। और थोड़ी सी आगे बात करें मेरे भाई, सिलेबस की बात कर ली है तो थोड़ी सी और आगे इसके चयन प्रक्रिया के ऊपर, तो आप कहेंगे चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में सिलेबस की बात कर ले तो आपके कांस्टेबल की सिलेबस की बात करें तो कांस्टेबल के सिलेबस में 38 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे जाने हैं और 37 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हिंदी के पूछे जाने हैं, और वहीं पर दोबारा से 38 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग मिक्स आते हैं। कहीं ना कहीं इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और लगभग आपके 18 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। कहने का मतलब मैथ में भी रीजनिंग आती है, और इस रीजनिंग के तो 37 क्वेश्चन नहीं, कहीं ना कहीं रीजनिंग का वेटेज लगभग 50, 52, 53 से लेकर 55 क्वेश्चन तक रहता है। ऐसा वेटेज रहा था जो पेपर लीक हुआ था उस वाले में। अब हम भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है कांस्टेबल में। कांस्टेबल में मेरे भाई पेपर रहता है, अगर पुरानी प्रोसेस की बात करें, नई विज्ञप्ति आती है उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 38 दूनी 76, ऐसे करके 150 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के होते हैं, और टाइम आपको कितना दिया जाता है, 120 मिनट का टाइम मिल रहा होता है। कहीं ना कहीं 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें मेरे भाई, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट
लिया जाता है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये क्वेश्चन की बात करें 1/4। अगर हम नंबरों में बात करेंगे, अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपका आधा नंबर, चौथा ही हो जाएगा ना, तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने कहा ये तो कांस्टेबल की बात रही। कांस्टेबल वाले में अगला फिजिकल होता है, पुरुषों की 4800 मीटर दौड़ होती है और महिलाओं की 2400 मीटर दौड़ होती है। पुरुषों को 25 मिनट में और महिलाओं को 14 मिनट में दौड़ना होता है। अब आ जाओ यूपी एसआई के सिलेबस की बात करें। यूपी एसआई के सिलेबस की बात करें तो इसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं और मूल विधि, संविधान और जीके के 40 क्वेश्चन होते हैं, तीनों के मिक्स, और मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, टोटल 160 क्वेश्चन और 400 नंबर के होते हैं। कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 400 नंबर का होता है। लेकिन मेरे भाई इसमें एक नई चीज देखने को मिलेगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर गलत करते हैं, हाँ, लेकिन इसमें सेक्शनल कट ऑफ लगती है कि हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। और इसकी कट ऑफ की वीडियो हम एक और लाएंगे कि पुलिस की प्रीवियस कट ऑफ क्या गई है, कांस्टेबल और यूपीएसआई की, इन सभी बात कर रहे होंगे उस वाली वीडियो में। और हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर रहे होंगे अगली वीडियो में। आइए इनके सिलेबस को अगर देख लें तो मेरे भाई आप कहेंगे सिलेबस इनका क्या क्या है, तो हम सिलेबस एक बार दिखा सकता हूँ कि ये वाला सिलेबस था, ये तो वायरल हो गया था, ये फालतू का सिलेबस था। लेकिन हाँ, ये वाला कहीं ना कहीं आपका कांस्टेबल का सिलेबस है जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इस वाले सिलेबस को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल के नाम से। चैनल का नाम है ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल और लिखा हुआ है। वहां पर कुछ 700 कुछ लोग जुड़े हुए हैं। वहां पर इस वाली पीडीएफ को आप पा सकते हैं कि इसका सिलेबस कांस्टेबल का और यूपीएसआई का अलग अलग, प्लस हम वहां पर बहुत सारी अपडेट, पल पल की अपडेट जो यूपी गवर्नमेंट एग्जाम से होती है रिलेटेड, वो सब लगातार आती रहती है। सबसे पहले आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है मेरे भाई। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो ये कांस्टेबल का सिलेबस है मेरे भाई। और इसमें आपका जीके में, इसमें आपको क्वेश्चन 38 देखने को मिलते हैं और जीके का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। और हिंदी हो गया, ये हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं वहीं पर। ये रीजनिंग 37-38 के और है, ये रीजनिंग का सिलेबस दिख रहा होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। हिंदी का सिलेबस ये रहा, अगर हम थोड़ा सा जूम कर दें आप अच्छे से देख पाएंगे। हिंदी का सिलेबस ये रहा, और हम बात करें जीके का सिलेबस ये रहा, और ऐसे ही हिंदी का सिलेबस मेरे भाई ये रहा। और इसके बाद ये हमारा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस ये रहा। मैथ और रीजनिंग का एक का भाग है और एक खा भाग है। ये दूसरा वाला पार्ट है, ये हमारा मेंटल एबिलिटी वाला है। अगला हमारा सेक्शन होगा वो मेरे हिसाब से रीजनिंग का होगा, और रीजनिंग के शायद हमारे हिसाब से 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है मानसिक अभिरुचि का, मेंटल एप्टीट्यूड का, और दूसरा होता है आईक्यू का यानी बुद्धिलब्धि का, और अगला होता है तीसरा पार्ट हमारा रीजनिंग एबिलिटी है तो तार्किक क्षमता का। ये कहने की कांस्टेबल का सिलेबस होता है। अगर यूपीएसआई के सिलेबस की मेरे भाई बात करें तो यूपीएसआई का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। देखो यूपीएसआई का सिलेबस ये वाला है। यूपीएसआई के सिलेबस को अगर हम जूम करें तो थोड़ा बहुत आप जरूर देख पाएंगे। इसमें संख्यात्मक योग्यता परीक्षा का सिलेबस दे रखा है आपको। इसमें जैसे आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, दशमलव भिन्न है, लासा मासा है, अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत कार्य समय, ऐसे करके आप सिलेबस देख पा रहे होंगे। और ये वाला सिलेबस आपका मानसिक योग्यता परीक्षा का है, इसी में बी पार्ट है। और बी पार्ट के बाद थोड़े से और आगे बात करें, इसकी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप देख लेना इस वाले सिलेबस को। और सिलेबस की बात करें तो हम हमारा अगला बुद्धिलब्धि परीक्षा होगी, जिसमें आपका रीजनिंग के 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें ए पार्ट और बी पार्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे ही करके आपको मानसिक अभिरुचि जो तीसरा पार्ट है इसी रीजनिंग में 40 क्वेश्चन के अंदर, और अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई वो मूल विधि का होगा, ये जीके का है। उसके बाद संविधान होगा, और संविधान के बाद आपकी सामान्य ज्ञान एक पोर्शन और होगा, ये सामान्य ज्ञान वाला, ये वाला सामान्य ज्ञान है। जीके में 3 पोर्शन है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। अगर और आगे बात करें मेरे भाई तो इसमें अगला सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से पाठ्यक्रम हिंदी का दिया होगा, हिंदी का सिलेबस ही रहा। ऐसे करके 40-40 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। अगर आप कहेंगे सर आपकी रणनीति क्या रहेगी इस वाले एग्जाम में, मैंने कहा इस वाले एग्जाम की अगर हमारी रणनीति की बात करोगे तो मैंने कहा पहले तो हमारे सभी ऑफलाइन क्लासेस अलीगंज में चलती हैं। अलीगंज जो आपका एटा जिला में पड़ता है, अगर पास पड़ोस से हमारे लोग हैं तो आप यहाँ पे ऑफलाइन आके क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक नया बैच आ रहा है 7 अप्रैल से। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले मेरे भाई कि हम एक प्लान बना रहे हैं
कि हम अपनी गाइडेंस में बच्चों को अपने साथ रख के, जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है थोड़ी सी गाइडेंस मिलके। इवन होने के अलावा वो जनरल में उनका फाइट हो सकती है, मतलब ओबीसी, अगर ओबीसी SC ST की बात करें उनका जनरल में सिलेक्शन हो जाए। अगर हमें ऐसा लगता है तो हम एक प्लान बना रहे हैं कि हम ऑफलाइन इनको एक आवासीय में 24 आवर अपने पास रखें, सिर्फ खाने के लिए अपने घर पे भेजें। एक प्लान देख रहे हैं, अगर बन पाया, अगर लड़के इकट्ठे हुए तो हम अपनी इसी सेंटर पे ऑफलाइन में रात में रुकने की व्यवस्था बना रहे हैं। अगर आवासीय व्यवस्था बन पाई तो हम सभी का मॉक टेस्ट लगवाया करेंगे, सभी को वाच करेंगे, किसके कितने नंबर कट रहे हैं तो कहाँ पे कट रहे हैं, इसको कैसे सही किया जा सकता है, तुरंत डाउट क्लियर करेंगे। ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अभी प्लान बन रहा है और देखते हैं ये विज्ञप्ति अगर प्लान बन गया तो लड़कों को रोकना स्टार्ट कर देंगे और उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर हमने ऑफलाइन रोक लिया तो हम उनको बात ऐसे करेंगे कि मेरे भाई उनकी गलतियां होने नहीं देंगे, गलतियों का सुधार इतना कर देंगे मेरे भाई जो नंबर कट रहे होंगे उनके नंबर बढ़ेंगे वहाँ पे 100% और आ जाओ। और हमारा ऑफलाइन में भी मैं इतना गाइड कर देते हैं मेरे भाई, आपको करना क्या है, घर पे जाके पढ़ना क्या है। और ये वाला 7 अप्रैल से हमारा एक बैच प्रारंभ हो रहा है और इसके एड्रेस की बात करें तो आपका ये बंगला अलीगंज में जियो ऑफिस के ऊपर सभी क्लासेस चलती है मेरे भाई। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस वाले बैच में आपको मिलने वाला क्या क्या है, आपका कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस लगभग कंबाइन है। एसआई की सिलेबस की बात करें लगभग सेम है और एसआई के सिलेबस में मूल विधि अलग होगी, वो अलग से पढ़ा दी जाएगी। अगर हम बात करें एकदम फ्रेश बैच होगा, सब नया एकदम स्टार्ट होगा, नई ओर से एक नई सिरे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वाले में हम देंगे आपको यूपीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे और सभी पेपर जितने भी कांस्टेबल और एसआई के पेपर होंगे वो सब लगवा रहे होंगे और सभी का अच्छा जितने वोट होंगे ये तो पता ही है। और सभी के हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पड़े हुए हैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे द्वारा सभी विषय के इंडिविजुअल नोट्स, स्पेशल पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, ऐसे करके अलग अलग डाल रखे मैंने, इकोनॉमिक्स, यूपी जीके वगैरह के। और 100% कंप्लीट सिलेबस की अगर बात करें तो एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार सिलेबस कंप्लीट करने का हम विचार करेंगे। एक बार तो 100% हो ही जाएगा, एक बार तो सिलेबस नहीं 2 बार करने का प्रयास रहेगा हमारा, 2 बार तक सभी सिलेबस रिपीट हो जाए। प्लस आपकी प्रैक्टिस भी क्लास में कराएंगे मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। और ऑफलाइन का सबसे बड़ा मजा ये होता है कि मेरे भाई जब आप अकेले में बैठते हो तब आपको पता नहीं चलता आपका लेवल क्या। अगर आपने 4 घंटे पढ़ लिया तो आपको लगता है हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी में नहीं, हम एकदम टॉप लेवल के बन गए। लेकिन जब आप ऑफलाइन में आते हैं वहीं पे 50-100 बच्चों में बैठे होते हैं और वहां पर आपका क्वेश्चन जब आंसर आ रहे होते हैं तो लेवल का पता चलता है कि आप कितने स्लो हैं और आपके पड़ोस में बैठा हुआ लड़का जो आपका कंपटीटर वो कितनी जल्दी आंसर दे पा रहा है। ये कंपटीशन बहुत मायने रखता है मेरे भाई, बहुत अंतर डालता है। यही फर्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। अगर आपको टाइम है तो प्लीज जरूर ऑफलाइन ज्वाइन करिए। ऑफलाइन में एक आपको अलग एनर्जी मिलती है, आपको दिन में ऐसा लगेगा हाँ अब कुछ पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर पूरे दिन ऑनलाइन में पढ़े रहते हो, अगर दिन भर वीडियो देखते रहते हो तो मेरे भाई दिमाग भी पक जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को, जो रिलेट कर पा रहे होंगे, दिन भर वीडियो देखते होंगे भाई साहब, देखा होगा भाई 5-6 क्लासें देख ली भाई साहब हमने काम पूरा कर दिया। लेकिन मेरे भाई एक लड़का अगर ऑफलाइन में बैठा हुआ है, ऑफलाइन के बाद वो ऑनलाइन कुछ चीजें देख रहा है तो आपसे कहीं कि 100% बेहतर कर रहा होगा। उसके दिमाग की जो एफिशिएंसी होगी वो आपसे ज्यादा होगी। ये हम अपने खुद के एक्सपीरियंस अनुभव पे बोल रहा हूँ मेरे भाई। तो आप एक बार ऑफलाइन में जरूर क्लास लेकर देखिए, या ऑफलाइन में आप अपने लड़कों के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। ऑफलाइन में एक बार कंपटीशन करिए, आपके कितने मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, हमारे कितने मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, ये बहुत कुछ हमें परिवर्तन आता है मेरे भाई। ये जरूर करिए। आप अकेले ही मॉक टेस्ट मत देते रहिए, आप किसी दोस्त के साथ ऐसे को पकड़िए जो आपसे कम्पीट कर पा रहा हो, आपके जितने नंबर ला रहा हो, आपसे ज्यादा नंबर ला रहा हो, उसके साथ में आप मॉक टेस्ट लगाइए तो आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा। अगर हो सके तो 8-10 लोगों का ग्रुप ऐसा बनाइए जिसमें बहुत सारे लोग अच्छे हों, अच्छे नंबर ला रहे हो, उनसे कंपटीशन करिए तो आपको थोड़ा सा ऑफलाइन वाला मान मिल सकता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। ये सभी हमारी क्लासेस 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी मेरे भाई। और अगर हम बात करें इसमें ग्रेडमेंट क्लासेस जो ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इस वाले पे हम सिलेबस जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस होते हैं वो सभी डाल देते हैं। प्लस जो हमारी अपडेट होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर, कोई एग्जाम डेट आई, कोई सिलेबस चेंज हुआ, कोई नई विज्ञप्ति आ रही, उन सभी की नोटिफिकेशन हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। आप जुड़ सकते हैं, सर्च करके इसको ज्वाइन कर लेना। और हमारे जितने भी सिलेबस मैंने अभी दिखाए थे यूपी पुलिस के, वो सभी सिलेबस इसी पर हम पोस्ट कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
हम इस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर हमारा कुछ छूट गया हो हम एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, अगर शायद मेरे इससे कुछ छूटा नहीं है। इस वाली वीडियो में बात करने आए थे स्पेशली कुल पद 28 प्री प्लस मेंस की बात कर ली है मैंने। सिलेबस बदल गया है, ये अभी किसी को नहीं पता मेरे भाई। सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ये विज्ञप्ति आने पर पता चलेगा। अगर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस बदलता है, ये प्री प्लस मेंस होता है, सिलेबस जरूर चेंज देखने को मिलेगा। तीसरा, एग्जाम डेट मैंने कहा वही कहीं ना कहीं जुलाई और अगस्त में हो रही होगी। जुलाई मानकर तैयारी करें। संपूर्ण चयन प्रक्रिया तो हम देख ही चुके हैं सभी में। पहले अभी तो पहले पेपर होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद में मेडिकल होता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर इतनी दी हुई जानकारी आपको ऑथेंटिक लगी हो, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ठीक लग रहा हो। थैंक यू।